स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास बायो का प्री 9 का लेक्चर है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास ऑर्गेनल एंड सेल लेवल। बायोमोलिक्यूल्स असेंबल इन अ पर्टिकुलर वे। बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो असेंबल होते हैं पर्टिकुलर एक ख़ास तरीके से एंड फॉर्म ऑर्गेनल्स, और ऑर्गेनल्स बनाते हैं। दी ऑर्गेनल्स आर एक्चुअली सब सेलुलर सर्फेसेस। ऑर्गेनल्स जो है वो हमारे पास दरअसल जो है सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड असेंबल टुगेदर, वो जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं यूनिट्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के जो यूनिट बन जाते हैं हमारे पास, दैट इज़ सेल द फॉर्म, जो कि हमारे पास सेल जो बनते हैं। ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनल इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर जो हमारे पास ऑर्गेनल है ख़ास किस्म का जो काम करने के लिए बना होता है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशलाइज्ड। मिसाल के तौर पर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया जो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होता है। एंड राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड, जो राइबोसोम्स है वो स्पेशलाइज्ड होते हैं प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए। इन दिस वे, इस तरीके से हमारे पास फंक्शंस ऑफ द सेल आर अकम्प्लिश्ड बाय दीज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। उनके इस तरीके से हम हर सेल का जो फंक्शन है उसको देख सकते हैं कि कौन सा जो है सेल किस चीज़ के लिए स्पेशलाइज है। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। ये हमारे पास लेबर की डिवीजन जो सेल के अंदर जो उसकी मिसाल होती है। इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड मोस्ट प्रोटिस्ट, जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स और जो ज़्यादातर प्रोटिस्ट होते हैं, द एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। उसका जो सारे का सारा ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल पे कंसिस्ट होता है। इन द केस ऑफ मोस्ट फंजाई, ज़्यादातर फंजाई में हमारे पास ऑल एनिमल्स एंड ऑल प्लांट्स, तमाम जानवर तमाम पौधे जो हैं, द ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ अप टू ट्रिलियंस ऑफ सेल। उसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो है वो होते हैं। आगे हमारे पास टिश्यू लेवल। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या कि जिनमें ज़्यादा सेल होते हैं, सिमिलर सेल्स जो एक जैसे सेल्स होती हैं परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। वो सिमिलर फंक्शन यानी कि एक जैसे फंक्शन करते हैं। आर ऑर्गेनाइज इंटू ग्रुप्स में उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, तरतीब दी जाती है। कार्ड टिश्यूज जो कि टिश्यूज कहलाते हैं। वी कैन डिफाइन अ टिश्यू एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। हम टिश्यू को जो है वो एक सिमिलर सेल्स का ग्रुप कह सकते हैं। स्पेशलाइज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन, जो कि मखसूस होते हैं ख़ास किस्म का काम करने के लिए। इस सेल इन टिश्यू के अंदर एक जो सेल होता है कैरीज ऑन इट्स ऑन लाइफ प्रोसेसेस, वो अपनी लाइफ के प्रोसेसेस को कैरी करता है। लाइक सेलुलर रेस्पिरेशन, जैसे कि हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस है। बट इट आल्सो कैरीज ऑन सम स्पेशल प्रोसेसेस, लेकिन ये दूसरे किस्म के खास काम भी करता है रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ द टिश्यू के फंक्शन के लिहाज से। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट टिश्यूज़ भी होते हैं। जैसे कि हमारे पास है फॉर एग्जांपल है एपिडर्मल टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू एक्सेट्रा। एनिमल टिश्यूज़ आर आल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स। एनिमल टिश्यूज़ जो है उनकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, दैट इज़ नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू एक्सेट्रा। उसके बाद हमारे पास ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। इन हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हायर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू, जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा टाइप की टिश्यूज़ होती हैं। हैविंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज, जो उसमें रिलेट किए जाते हैं फंक्शंस और उसको तरतीब दी जाती है टुगेदर एक साथ एंड मेक अ यूनिट, और यूनिट बनाते हैं कार्ड ऑर्गन, उसको ऑर्गन बोला जाता है। डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन। डिफरेंट जो हमारे पास टिश्यूज़ होते हैं किसी भी ऑर्गन में, वो एक ख़ास काम करते हैं एंड दीज फंक्शंस कलेक्टिवली बिकम द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन। और ये जो हमारे पास डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं डिफरेंट काम करते हैं, एक खास किस्म का काम करते हैं, और ये जो सारे मिलकर जो है हमारे पास एंड दीज फंक्शंस कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन। और ये जो सारे फंक्शंस हैं इकट्ठे मिलकर जो है वो फंक्शन बना देते हैं ऑर्गन के। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर स्टमक इज़ एन ऑर्गन। स्टमक जो हमारे यहाँ जो मैदा है हमारा, वो एक ऑर्गन है, एक अज़ू है। स्पेशलाइज फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट हजम करने के लिए यूज़ होता है एंड फॉर स्टोरिंग फूड, और खुराक को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। टू मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट। टू मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ आर प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर। उसके स्ट्रक्चर के अंदर जब दो बड़े जो टिश्यू उनकी एग्जाम होती है, लाइक हमारे पास मस्कुलर टिश्यू जिसका हम ग्लैंडुलर भी बोलते हैं। टिश्यू सिक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस को करते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए। मस्कुलर टिश्यूज़ परफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक वॉल्स।
मस्कुलर टिश्यू जो है वो क्या काम करते हैं, स्टमक की वॉल्स को कंट्रक्शन होती है, इनको वो सिकुड़ते हैं फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड, फूड को चबाने के लिए, और मूविंग फूड टू पोस्टीरियर एंड, और फूड को मूव कर देते हैं पोस्टीरियर एंड तक। सो टू टिश्यूज़ परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। तो हमारे पास जो दो टिश्यूज़ हैं वो एक ख़ास किस्म का काम करते हैं, विच कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ द स्टमक, जो कि मिलकर स्टमक का फंक्शन बन जाता है। द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल। जो हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की ऑर्गेनाइजेशन में जो नेक्स्ट लेवल होता है वो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। डिफरेंट ऑर्गन से मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स होते हैं, मुख्तलिफ जो अज़ू होते हैं हमारे पास, परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शन, वो खास किस्म के जो फंक्शंस काम करते हैं, आर ऑर्गेनाइज टुगेदर, उनकी इस तरह से तरतीब दी जाती है इकट्ठे इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम की शक्ल में, इन एन ऑर्गन सिस्टम में ईच ऑर्गन कैरीज आउट इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। हर ऑर्गन जो है वो हमारे पास खास किस्म का काम करता है। एंड द फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गन्स, और जो तमाम ऑर्गन्स का जो फंक्शन होता है, जो काम होता है, अपीयर एज द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम, और इस तरह से नमूदार होता है जैसा कि हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ एन ऑर्गन सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो वो ऑर्गन सिस्टम दैट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन, जो कि डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कैरी करता है। मेजर ऑर्गन्स इन इट्स फ्रेमवर्क ऑरल कैविटी, इसके जो बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं इन ऑर्गन्स में, वो हमारे पास ऑरल कैविटी यानी कि जो हमारे माउथ का एरिया होता है, उसके बाद स्टमक है, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर है, पैंक्रियाज है, ये सारे यानी कि हमारी जो छोटी आंत, बड़ी आंत है, मैदा है, हमारा जिगर है, पित्ता है। ऑल दिस ऑर्गन हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये जो तमाम ऑर्गन्स है ये हज़म करने के प्रोसेस में जो है वो काम करते हैं तमाम ऑर्गन्स। दी ऑर्गन सिस्टम लेवल इज़ लेस कॉम्प्लेक्स इन प्लांट्स। पौधों के अंदर थोड़ा मुश्किल होता है। एक जो रोड सिस्टम, जैसे कि हमारे पास रोड सिस्टम है एज़ कम्पेयर टू द एनिमल, जानवर के निस्बत। दिस इज़ ड्यू टू द ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ इन एनिमल्स। ये किस वजह से होता है कि हमारे पास जो बहुत ज़्यादा रेंज में फंक्शंस होते हैं और एक्टिविटीज़ होती हैं इन एनिमल्स, जानवर में, दैन इन प्लांट्स के निस्बत। इंडिविजुअल लेवल है नेक्स्ट, हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। मुख्तलिफ अज़ूज हैं या उनका जो ऑर्गन सिस्टम होती है वो इकट्ठे बनाए जाते हैं एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म बनाने के। इन ऑर्गेनिज्म के अंदर फंक्शंस, जो काम होते हैं, प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज, जो तमाम जो उनकी सरगर्मियाँ होती हैं, वेरियस ऑर्गन्स, मुख्तलिफ ऑर्गन्स के एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर कोऑर्डिनेटेड, और जो उनका ऑर्गन सिस्टम होता है वो अपने कोऑर्डिनेट करते हैं, ताउन के साथ काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल का तौर पर व्हेन एन मैन इज़ एंगेज इन कंटिन्यूस एंड हार्ड एक्सरसाइज, जब कोई भी आदमी जो वो काम कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, नॉट ओनली हिज मसल्स आर वर्किंग, सिर्फ उसके मसल्स ही नहीं काम कर रहे होते, बट आल्सो देयर इज़ एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, बल्कि उसकी जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, सांस लेने का जो अमल है, वो भी बढ़ जाता है और उसकी हार्ट रेट भी बढ़ जाती है। दिस एक्सेलरेटेड रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ये जो हमारे पास एक्सेलरेटेड रेट ऑफ रेस्पिरेशन, जो उसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन और उसकी हार्ट बीट जो है सप्लाइज मोर ऑक्सीजन, उसको ज़्यादा ऑक्सीजन देती है, एंड फूड टू द मसल्स, और मसल्स को ज़्यादा खुराक देते हैं, विच दे नीड फॉर कॉन्टिन्यूस वर्क, जो उनको मुसलसल काम करने के लिए ज़रूरत होती है। आगे जी पॉपुलेशन लेवल है। बायोलॉजिस्ट एक्सटेंड देयर स्टडीज़ टू द पॉपुलेशन लेवल। बायोलॉजिस्ट जो अपनी जो स्टडी, अपना जो मुतालिया वो बढ़ा रहे हैं पॉपुलेशन लेवल तक। व्हेन दे स्टडी इन इंट्रैक्शन अमंग मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज़ लिविंग इन द सेम हैबिटेट, जो कि सेम हैबिटेट में जो सेम स्पीशीज़ रह रही होती हैं उनके बारे में स्टडी को। अब पॉपुलेशन इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। पॉपुलेशन को इस तरह डिफाइन किया जाता है कि ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है ऑफ द सेम स्पीशीज़ का लोकेटेड एट द सेम, जो कि एक ख़ास जगह पे एक सेम प्लेस पे रह रहे होते हैं इन द सेम टाइम, सेम वक्त में। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हमारे पास ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन 2010, पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन पॉपुलेशन है 2010 में, और 2010 में कंप्राइजेज ऑफ 173.5 मिलियन इंडिविजुअल्स थे उसमें, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद हमारे पास कम्युनिटी लेवल है। कम्युनिटी इज़ एन असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन। इसके अंदर हमारे पास कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट पॉपुलेशन होते हैं, इंटरेक्टिंग में हमारा जो एक दूसरे के साथ ताल्लुकात रखते हुए सेम इन्वायरमेंट, सेम माहौल में। फॉरेस्ट में भी कंसिडर्ड एज अ कम्युनिटी, एक जंगल को जो हम कम्युनिटी कह सकते हैं। इट इंक्लूड्स डिफरेंट प्लांट्स, उसके अंदर डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फंजाई होते हैं, और एनिमल स्पीशीज़ होते हैं। कम्युनिटीज़ आर कलेक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। कम्युनिटीज़ में हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की कलेक्शन होती है, इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज, जिसके अंदर
एक पॉपुलेशन जो है वो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। सम कम्युनिटीज़ आर कम्प्लेक्स, कुछ कम्युनिटीज़ जो है वो पेचीदा होती है। फॉरेस्ट कम्युनिटी, अपॉन्ड कम्युनिटी जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। अदर कम्युनिटीज़ में भी सिंपल, कुछ कम्युनिटी बाकी जो कम्युनिटीज़ वो सिंपल भी हो सकती है। फॉलन लॉग विद वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट, यानी कि उसके अंदर जब वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट पॉपुलेशन होती है। इन आ सिंपल कम्युनिटी के अंदर नंबर एंड साइज़ ऑफ पॉपुलेशन इज़ लिमिटेड, नंबर और जो साइज़ होता है पॉपुलेशन का वो लिमिटेड सा होता है, महदूद होता है। सो एनी चेंज इन बायोटिक और ए बायोटिक, तो इसमें जो हमारे पास बायोटिक और ए बायोटिक में जो फैक्टर्स में चेंज होते हैं मे हैव ड्रास्टिक एंड लॉन्ग, तो उसमें जो है वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स, उसमें जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के देर तक रहने वाले इफेक्ट्स वो असरात दे सकते हैं। उसके बाद अब बायोस्फीयर लेवल आता है, पार्ट होता है अर्थ ज़मीन का जो हिस्सा है इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स। कम्युनिटीज इज नॉन एज, जिसके अंदर जो वो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो होता है उसको हम उस कम्युनिटी को बायोस्फीयर कहते हैं। इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल इकोसिस्टम, ये तमाम इकोसिस्टम्स बनाता है। एरियाज वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, और जहाँ पे लिविंग थिंग्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ माहौल में रहती है। एंड इज़ आल्सो पार्ट द जोन ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ, और ये जो हमारे पास जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ कहलाता है। तो ये कंप्लीट जितने लेवल मैंने आज पढ़ाई ये कंप्लीट आपने लर्न करने हैं।